लोकतंत्र मजबूत है तो हम लोग मजबूत रहेंगे। कि जो लोग आज भले ही राजनीति के अंदर नहीं है, चुनाव हार गए हो, मैं भी चुनाव हारा था, लेकिन जो पूर्व विधायक होना है वो भी एक बहुत बड़ा अनुभव है। उससे आदमी बहुत ज्यादा सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। हम सब लोग संविधान के दायरे के अंदर रह के काम करते हैं। संविधान को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की प्राथमिकता से होनी चाहिए। आज ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, ईसी है, ये सारी संस्थाएं दबाव में हैं। आपको नजर नहीं आते क्या? और जो जिन लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो उन सब के दाग साफ हो गए। देखिए, कहीं 6-6 बजे शपथ दिलाई जा रही है, कहीं चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही हैं। अरुणाचल में क्या हुआ और मणिपुर में क्या क्या हो रहा है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी को टाइम नहीं है। ये सारी चीजें तो आप सबके सामने हैं। संविधान को कमजोर करने की साजिश है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विधायक होना अगर सजा कम कराने का मानक है, तो फिर ये जितने भी चोर, डकैत, भूमाफिया, बलात्कारी हैं, इन सबको बीजेपी ज्वाइन करा दो और इन सब की भी सजा माफ कर दो। अगर यहाँ पे सजा कम की गई तो कांग्रेस ये लड़ाई आने वाले समय में आगे भी लड़ेगी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि आज पूर्व विधायक संघ के द्वारा आज यहाँ पे ऐतिहासिक सम्मेलन किया गया है और जिसमें पूर्व विधायक की जो समस्याएं उनके सामने आती हैं, या पूर्व विधायकों का जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले अखबार के अंदर भी आई, हमारी सत्ताधारी पार्टी के द्वारा पूर्व विधायकों को बुलाया गया था मंथन के लिए। तो एक ही बात निकल के आई कि मंत्री भी हमारी बात नहीं सुनते हैं, मंत्रियों के दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो ये बात कर रखी। तो राजस्थान एक ऐतिहासिक जो है हमारी यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था रही है, जिसके अंदर पक्ष हो विपक्ष हो, हमेशा जो है गरिमा को उन्होंने बनाने का काम किया है, मजबूत करने का काम किया है। लोकतंत्र मजबूत है तो हम लोग मजबूत रहेंगे। तो ये एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी राजस्थान की है जिसके अंदर आज ऐतिहासिक ये सम्मेलन हुआ। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ये जरूरत है कि जो लोग आज भले ही राजनीति के अंदर नहीं है, चुनाव हार गए हो, मैं भी चुनाव हारा था, लेकिन जो पूर्व विधायक होना है वो भी एक बहुत बड़ा अनुभव है। उससे आदमी बहुत ज्यादा सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। तो हमने भी बहुत कुछ सीखा है। जो हमारे एक्स-एमएलए साथी हैं उनका भी पूरा मान सम्मान रहना चाहिए, उनके भी जो है बात को पूरी ध्यान में रखी जानी चाहिए। ये बात मैं कहना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं लेटर लिखूंगा, उनसे निवेदन भी करूंगा कि इस ओर वो जरूर ध्यान दें। दबाव की बात की गई है, कुछ दबाव क्या दबाव लेकर उपराष्ट्रपति ने भी कहा, गवर्नर के दबाव की बात पूर्व सीएम ने की, हम कोई दबाव में नहीं है इस वक्त लोकतंत्र। देखिए, उन्होंने इशारे में जो बात कही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा वो एक संवैधानिक पद पे है, मैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन आज जिस प्रकार की परिस्थिति है, हमारा सबका दायित्व है कि हम सब लोग, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, और जितने भी जो हमारी संस्थाएं हैं उन सबको मजबूत करने की जरूरत है। हम सब लोग संविधान के दायरे के अंदर रह के काम करते हैं। संविधान को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की प्राथमिकता से होनी चाहिए। देखिए, आप देख रहे हो लगातार कितनी संस्थाएं हैं। आज ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, ईसी है, ये सारी संस्थाएं दबाव में हैं। आपको नजर नहीं आते क्या? ईडी के अंदर 190 से ज्यादा मामले दर्ज हुए विपक्षी नेताओं के खिलाफ, 2 में चालान पेश हुआ, और जो जिन लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो उन सब के दाग साफ हो गए। तो ये तो दबाव साफ नजर आ रहा है। क्या कि 11 साल के भीतर 56 का दुरुपयोग नहीं हुआ। देखिए, कहीं 6-6 बजे शपथ दिलाई जा रही है, कहीं चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक के अंदर किस प्रकार के हालात आप सब लोगों के सामने रहे हैं। चुने हुए विधायक इस्तीफा देके सरकार गिरा देते हैं, फिर बीजेपी से टिकट लेके चुनाव जीत जाते हैं। ये सारी चीजें सबके सामने। 11 साल में क्या नहीं हुआ, गोवा में क्या नहीं हुआ, अरुणाचल में क्या नहीं हुआ, और मणिपुर में क्या क्या हो रहा है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी को टाइम नहीं है। ये सारी चीजें तो आप सबके सामने है। अंता में एप्लीकेशन लगी है माफीनामे की राज्यपाल, तो ये संविधान को कमजोर करने की साजिश है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विधायक होना अगर सजा कम कराने का मानक है, तो फिर ये जितने भी चोर, डकैत, भूमाफिया, बलात्कारी हैं, इन सबको बीजेपी ज्वाइन करा दो और इन सब की भी सजा माफ कर दो। मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए,
ये संविधान की जो नकुने हैं उनका फायदा उठाने की साजिश है। जो सजा कम करने का जो नियम है राज्यपाल महोदय को, वो अलग परिस्थितियों के अंदर है। इस प्रकार से नहीं है कि एसडीएम पे कोई विधायक पिस्टल तान दे और उसको अलग अलग मामलों में टोटल 8 साल की सजा हो जाए और फिर वो इस प्रकार की प्रक्रिया निभाई जाए, अपनाई जाए कि इसकी सजा कम कर दो ताकि उसकी विधायिका बहाल हो जाए। ये तो गलत है। इस प्रकार का जो है राजस्थान में कभी रहा नहीं। 2 स्टेट के अंदर इस प्रकार की कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों निर्णय को, राज्यपाल महोदय को निर्णय को खारिज किया और उनकी विधायिका जो है उसको फिर वापस बर्खास्त की। इसलिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये भी मैं कहना चाहूंगा, यहां भी हम चुप बैठने वाले नहीं है। अगर यहां पे सजा कम की गई तो कांग्रेस ये लड़ाई आने वाले समय में आगे भी लड़ेगी और चाहे इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाना पड़े।